हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखने जा रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके वो क्वेश्चन होंगे जो आपके मॉडल पेपर, अनसॉल्व और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको कि इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड्स में बार बार आ रहे हैं। आप एक तरीके से आप अपना बोर्ड्स के अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सबका निचोड़ बोल सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जो आपके बार बार क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस बताएंगे वो आपके यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश बोर्ड्स के में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। सेक्शन वाइज इन क्वेश्चंस को करेंगे हम। आपके सेक्शन वाइज ही पेपर आता है आपका साइंस का, या कोई भी पेपर सेक्शन वाइज आता है, तो हम उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। इनके आपके आंसर्स भी आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाले हैं, तो चैनल के साथ लगातार बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस, आपके जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कैसे आएंगे क्वेश्चंस वो आपको पता चल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हमारा खंड अ आता है, जिसमें हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न नंबर 1, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, आपको कुछ समीकरण देगा और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। उसने यहाँ पर दे रखा था Cl2 प्लस H2SO4 डैश BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो आपको इस समीकरण को संतुलित करके उसको बताना है। मैं आपको इनके आंसर्स भी बताने वाला हूं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नोट करने वाले हैं, जो आपको नोट करने हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर्स भी मिल जाएंगे। जब तक आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, खुद से करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न संख्या 2, सेक्शन ए का। CO2 सूत्र CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। ठीक है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस ये आपके 2016 बोर्ड में आया हुआ है, 2017, और ये भी आपका 2017, 2014, 2018 और ये 2017, 2012, 2018। इन सभी बोर्ड्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, अलग अलग राज्य में बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। एसी धातु का उदाहरण दीजिए। एसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, आपको इस धातु का नाम बताना है। इस सेक्शन में आपको एक वर्ड में, एक वाक्य में ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाला है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है वो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं उसने। लघु उत्तरीय इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके लघु उत्तरीय स्टार्ट है, जिसमें आपको उसने पहला क्वेश्चन बोला है, किसी
पदार्थ X का उपयोग सफेदी के लिए होता है। तो उसने कुछ चीजें पूछ रखी हैं कि कोई पदार्थ X है, उसका उपयोग सफेदी के लिए होता है। तो उसका क वाला क्वेश्चन है, दो भाग में क्वेश्चन है ये, कि पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। ठीक है, आपको उस पदार्थ का नाम लिखना है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए हो सकता है, और उस पदार्थ का नाम लिखना है और सूत्र भी लिखना है। और दूसरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से उसने दो क्वेश्चंस बना दिए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर से ही आपको अंदाजा लगाना है कि वो कौन सा पदार्थ होता है जिसका उपयोग सफेदी के लिए होता है, और उसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है और उसकी जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। तो आपने इसको पढ़ रखा है, आपका ये पता होना चाहिए आपको कि किसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे पूछ रहा है कि धोने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, धोने के सोडे के दो उपयोग आपको उसको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, तो आपको इसको, ये शायद अम्लों से क्रिया वाला है, आपको इसको ध्यान में लाना है। तो आपको अंदाजा लगाना है, करने का प्रयास करना है। आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसका है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो बोल रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कारण है कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग है हम वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए करते हैं। तो आपको इसका कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिसे आप नवीनीकरणीय स्रोत मानते हैं। नवीनीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जो आपके कभी समाप्त नहीं हो पाएंगे, या जो आपके बार बार यूज में आ सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। नवीनीकरणीय स्रोत मानते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से वो दो स्रोत होंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप इसमें जो है वो आपसे क ख ग करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका क भाग था, इसका ही ख भाग देखते हैं हम। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए
सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी क्या है? अल्पतम दूरी क्या होती है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो आपको ये बताना है कि कोई जल कठोर है या नहीं डिटर्जेंट का उपयोग करके। तो आपने पढ़ रखा है कि कठोर जल किस तरीके के झाग बनाता है डिटर्जेंट में, तो आप इससे उपयोग करके बता सकते हैं या नहीं। आपको क्या बताना है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से जो आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में होता है, उसने पूछा है क्या होता है जब एथेनॉल निम्न से अभिक्रिया करता है? एथेनॉल निम्न से अभिक्रिया करता है। एथेनॉल की क्रिया यानी रिएक्शन लेना है हमें। पहले वाले के लिए बोल रहा है वो सोडियम से। खो वाले के लिए पूछ रहा है वो एथेनोइक अम्ल से। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, तो उसमें 3 से अभिक्रिया रिएक्शन पूछा है, आपको इसका संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 287 है। ठीक है, 2,8,7 है। अब बताइए पहला पॉइंट इसने पूछा है तत्व में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है? तत्व में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है, और इसी से खा वाला पार्ट पूछा है इसने, ए किस समूह का तत्व है? ए जिसकी वो क्या दे रहा है, संख्या दे रहा है। तो ए किस समूह का तत्व है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को आते हैं। अब हम 4 ओम प्रतिरोध के लिए 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई 2 गुनी कर दी जाती है। 2 गुनी कर दी जाती है। वो कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई 2 गुनी कर दी जाती है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आपने ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ओम के नियम को आपने पढ़ रखा है, और क्षेत्रफल का क्या उसमें
आपका असर पड़ता है प्रतिरोध में क्षेत्रफल बढ़ाने पर, वो भी आपने सब पढ़ रखा है। तो वहां से इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, और नहीं भी होगा तो आपको इसके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन आ रहा है। 15 क्वेश्चन में उसने पूछा है निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए। तो पहला उसने रिएक्शन पूछा है आयरन का भाप के साथ, और खा वाले पार्ट में पूछा है उसने सोडियम का जल के साथ। सोडियम का जल के साथ, और गा वाले पार्ट में भी पूछ रखा है उसने जल का में कैल्शियम के साथ। गा वाला पार्ट जल का कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम आगे की तरफ को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 में वो बोल रहा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है? स्पष्ट करना है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला वो बोल रहा है कि घरेलू लैंप के तंतुओं के निर्माण में तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों होता है? प्रायः टंगस्टन, जो आपके बल्ब में जो आपने जलने वाली जो चमकने वाली वायर देखी, जो लाइट ऑन करने के बाद तुरंत क्या होती है, चमकने लगती है, वो वायर किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि घरेलू लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों होता है? ठीक है, तो वो आपसे कारण पूछ रहा है। खा वाले में बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? कि हम घरेलू में जो हमारी वायरिंग होती है घर में, हम उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? का वाला पार्ट आ रहा है इसका विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एवं एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आप इसके कारण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आपके कुल मिला के 32 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सेक्शन वाइज मैं आपको यहाँ से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को नोट करेंगे। पूरी बुक के आपके जो जितना आपका बोर्ड का कोर्स है, पूरे कोर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी यहाँ पर ही कराया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
और इसी का जो क वाला भाग ये था, इसका 17वें का ही ख में पूछ रहा है वो। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों प्रतीत प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल क्यों हमें दिखता है। और लॉन्ग, अब आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं ये। सेक्शन सी जो आपके एग्जाम का है, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है, दीर्घ प्रश्न है ये। तो वो पूछता है पहला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ठीक है, पहला वो पूछ रहा है खनिज किसे कहते हैं, यानी आपको खनिज के बारे में बताना है। दूसरा वो पूछ रहा है अयस्क, और तीसरा वो पूछ रहा है गैंग। ठीक है, तीनों के बारे में आपको लिखना है। ये इसका का वाला पार्ट हो गया। अब खा वाले पार्ट में वो पूछ रहा है इसमें कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। दो उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहां से इसने दो क्वेश्चन यहां से पूछे हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन एक ही है, जिसके दो पार्ट बना के उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि नामांकित चित्र खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें चित्र भी बनाना है, उसका मूल सिद्धांत लिखना है, कार्यविधि लिखनी है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कार्य उसके, सभी कुछ इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसी का ये क वाले में आ चुका है आपका। अब ख वाले के लिए वो पूछ रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है। लघु पथन कब होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, कारण बताइए। ठीक है, ग वाला पूछ रहा है वो कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो पहला वो बोल रहा है इसमें विद्युत मीटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और आपको ये बताना है ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, सत्य तरीके से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में दूसरा पार्ट वो उसने पूछा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। ये आपको बताना है इसने ये कथन ठीक बोला है या गलत बोला है। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में वो बोल रहा है कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए, जिन्हें आप साम्य मानते हैं, जिन्हें आप साम्य मानते हैं। इसको नाम बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साम्य ऊर्जा स्रोत बोलते किसे हैं, ठीक है। तो आप इसको करने का प्रयास करेंगे। और इसका ये का पार्ट था, इसका इसी का खा वाला पार्ट है हमारा। सौर कुकर का उपयोग करने से, सौर कुकर का उपयोग करने से हमें क्या लाभ तथा क्या हानियां हैं। आपको बताना है कि सौर कुकर का उपयोग हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार हमें उससे हानि भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, की नामांकित संरचना बताइए, ठीक है। हमें तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की नामांकित संरचना बतानी है और उसका चित्र भी बनाना है, उसके बारे में भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अकेले व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। वो कह रहा है कि अकेले व्यक्ति के रूप में, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की, विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। उत्पादों की खपत कम करने के लिए, खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहां से आपके ये 22 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। नामांकित चित्र बनाना है आपको। 24th क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 क्वेश्चन में बोल रहा है वो, निम्न को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो पहला उसने बोला है क वाला, विखंडन, और ख वाले के लिए बोल रहा है वो खंडन। तो आपको दोनों के बारे में टिप्पणी लिखनी है। 25 क्वेश्चन है इसका। निम्न में अंतर लिखिए, निम्न में अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखना है किस किस में। स्वापोषी पोषण व विषमपोषी पोषण। आपको इन दोनों के बारे में क्या करना है, अंतर लिखना है, ठीक है। 26 क्वेश्चन हमारा, 26 क्वेश्चन में हमारे पास है कि परागकण क्या है, परागकण क्या है। स्वपरागकण व परपरागकण का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 27th क्वेश्चन है हमारे पास,
27 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जीवाश्म क्या है, जीवाश्म क्या है, क वाला भाग। इसी के दूसरे भाग में वो पूछ रहा है कि हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें वन व वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और इसका गा वाले पार्ट में पूछ रहा है वे कारक कौन से हैं, वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के, जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है, उद्भव में सहायक हैं। तो आपको वो कारक बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से, अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती है। तो ये 28 क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 29 क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि कारण सहित समझाइए कि, कारण सहित समझाइए कि कौन समजात एवं कौन समरूप अंग हैं, कौन समजात व कौन समरूप अंग है। तो वो समजात और समरूप अंगों के बारे में पूछ रहा है आपसे, आपको उसको बताना है कि समजात और समरूप अंग कौन कौन से होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन वो हमारे पास है कि क्या आप अपने विद्यालय में, क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं, क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिससे आप विद्यालय को स्वच्छ रख सकें। ठीक है, तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन थे। पेपर में भी आपके 30 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। कुछ आपके उसमें चॉइस भी आती है, तो उसको भी मैंने क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस आपको नोट करवा दिए हैं। पूरी किताब का आपको निचोड़ है ये क्वेश्चंस, आपके बार बार सभी प्रकार के सभी बोर्ड्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर इनको सॉल्व करने की आप प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सभी के आंसर्स देखने वाले हैं, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने जो क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।